हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी ने आज ईओ और एपीएफसी ऑफिसर का नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इसके साथ साथ वो सभी एस्पिरेंट्स जिनकी आंखों में एक सपना था देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का, देश सेवा करने का, तो यूपीएससी ने एक सुनहरा मौका दिया है उन सभी एस्पिरेंट्स को कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके देश के लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। और साथ साथ इस सपने को साकार करने की जो पहली सीढ़ी है दोस्तों, वो ये है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। जैसे कि यूपीएससी ने डिटेल नोटिफिकेशन को रिलीज किया, इसके साथ साथ उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया है और तभी से हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल्स और एसएमएसेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि सर कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना है, ऑफलाइन फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है फॉर्म फिल करने के लिए। सो दोस्तों, इस सभी चीज़ों का आज हम ध्यान रखकर आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, जहां पर मैं आपके सामने अपना फॉर्म फिल करूंगा, जिसके ज़रिए आप भी देख सकते हैं कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। बट फॉर्म फिलिंग पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडुटैप ने आप सभी के लिए एक ऑनलाइन फ्री ई बुक को लॉन्च किया है दोस्तों, और इस ई बुक के ज़रिए आपको मिलेगा एक डिकोडेड सिलेबस ईओ और एपीएफसी का, साथ साथ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। सो जिसके जरिए, जिसका इस्तेमाल करके, जिसका पूरा फायदा उठाकर आप अपने ईओ और एपीएफसी की प्रिपरेशन को एक सही दिशा दिखा सकते हैं, और सिर्फ दिशा ही नहीं बल्कि आप ईओ और एपीएफसी ऑफिसर बन भी सकते हैं। सो दोस्तों, ये ई बुक कंप्लीटली फ्री आपको प्रोवाइड की जा रही है और इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। वहां से आप जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करेंगे और आपकी ईमेल आईडी पर आपको ये ई बुक रिसीव की जाएगी, राइट। सो प्लीज इंश्योर कि आप इस पूरी ई बुक का फायदा उठाएं, क्योंकि एकदम कंप्लीटली फ्री है और यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, सो कमिंग बैक टू योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, सो लेट मी टेल यू हियर, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं और आज आपके पास एक मौका है कि आप मेरे साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि ठीक है हम कल फॉर्म फिल कर लेंगे, बट यहाँ पर मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी डेट का इंतज़ार ना करके आज ही मेरे साथ अपना फॉर्म फिल करें। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि मैं इस सेशन के अंदर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ईओ या एपीएफसी का। उसके लिए हमने डिटेल वीडियोस बनाए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अगर आपको नहीं पता अभी कि आप कौन से एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है एलिजिबल, सो इस चीज़ का पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप उस दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन सा फॉर्म में, कौन सा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए, ठीक है। सो आई होप कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबने इंश्योर कर लिया है कि ये एलिजिबल हैं। सो दोस्तों, जो पहला काम आपको करना है, आपको अपने गूगल ब्राउजर पर यूपीएससी टाइप करके सर्च करना है और आप देखेंगे कि ये दो लिंक आपको टॉप पर मिलेंगे। तो हम जाएंगे वेलकम टू यूपीएससी upsc.gov.in पर। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने अपीयर होता है और यहाँ पर टू द राइट आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 52/2025। सो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज अपीयर होगा। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है 1.65 MB का, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों और आप देखते हैं कि यहाँ पर ईओ दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रिलीज की है यूपीएससी ने, उसके साथ साथ एपीएफसी की भी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ओके, सो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आप सभी के मन में एक सवाल था कि फॉर्म हम ऑफलाइन फिल करना है या ऑनलाइन फिल करना है, राइट। सो यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इनवाइटेड। दैट मीन्स एपीएफसी या ईओ ऑफिसर का जो फॉर्म है ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर आपको दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी डेट इस फॉर्म को फिल करने की 18 अगस्त 2025 है, दैट इज 18 अगस्त 2025। प्लीज नोट डाउन करके रखिए इसको कि अगर आज आप कहीं बाहर हैं, आप आज फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो इस डेट से पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और वो सभी स्टूडेंट जिनके पास सभी कुछ अवेलेबल है दोस्तों, आज ही आप मेरे साथ अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपने सपने की पहली सीढ़ी को चढ़िए मेरे साथ। ओके, सो बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन है दोस्तों, वो ये है कि इंटरव्यू के लिए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही बुलाया जाएगा। और यहाँ पर अगर इनके
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको लिमिटेड रखने के लिए जो कमीशन है वो एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया को अडॉप्ट कर सकता है, जहां पर वो सिर्फ आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अलावा आपकी और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं या फिर किसी के पास हायर एक्सपीरियंस है उस रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो वो सब कुछ असेस किया जाएगा। इसीलिए अगर आप में से किसी के पास और हायर क्वालिफिकेशंस हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप वो सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मेंशन करें, सो दैट आप हमेशा एक अपर एंड पर रहे बाकी एस्पिरेंट से। और साथ साथ अगर आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी यहां पर मेंशन कीजिए, सो दैट कि आप अगेन आपके एक अपर एज मिले। इन केस अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द इंटरव्यू कैंडिडेट्स, सो बेसिकली आपका नाम उस इंटरव्यू कैंडिडेट लिस्ट के अंदर जरूर हो। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी को इंश्योर करना है कि जो भी डिटेल्स आप यहां पर डालेंगे वो एकदम करेक्ट हैं और एकदम सही हैं, क्योंकि अगर एक भी गलती आपने यहां पर की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप मेरे साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो हमें काफी देखने को मिला स्टूडेंट से कि सर हम कितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ईओ एओ ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, आप ईओ एओ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप एपीएफसी के लिए एलिजिबल है, आप एपीएफसी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ही फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। बस यहां पर क्या होगा, अगर आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी 25 रुपीज फीस होगी। अगर आप 2 फॉर्म फिल करते हैं तो आपके दैट मीन्स दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपके ₹50 चार्जेस किए जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली आप इस कॉमन प्रोसेस के जरिए दोस्तों अपने दोनों पोस्ट के लिए भी साथ में भर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ आप सभी को एक चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन यूपीएससी द्वारा उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ की जाएगी। ओके, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को शुरू करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैचलर मार्कशीट होनी चाहिए। और आप सभी देख रहे हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से लोअर केस के अंदर सभी नामों को लिखा है, कहीं पर अंडरस्कोर लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी ने स्पेशली मेंशन किया है कि जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसका क्या नाम होना चाहिए। अगर आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो आपका उस फाइल का नाम फोटो होना चाहिए, सब लोअर केस में वो लेटर्स होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी उस नामों को इसी तरीके से मेंशन किया है। ओके, वापस से आते हैं अपने ऑनलाइन लिंक की तरफ। दोस्तों, ऑनलाइन लिंक आपको दिया गया है https://upsconline.nic.in और हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पर हमने क्लिक किया और आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 4 स्टेप प्रोसेस है आपका। सबसे पहले हमें अपना अकाउंट बनाना होगा यूपीएससी पे, उसके बाद हमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है स्टेप 3 के अंदर, और स्टेप 4 के अंदर हम अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर आपने ऑलरेडी यूपीएससी का फॉर्म पहले आप फिल कर चुके हो, मान लीजिए काफ़ी बच्चों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने यूपीएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा आज तक, तो वो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, ये पेज हमारे सामने अपीयर होता है। यहाँ पर अपने टिक बॉक्स को मार्क करेंगे, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप है ईमेल आईडी, तीसरा स्टेप है मोबाइल नंबर, चौथा स्टेप है पासवर्ड क्रिएट करने का। मैं आपको वेरीफाई ईमेल आईडी का स्टेप बताता हूं। यहां पर मैंने ईमेल आईडी को टाइप कर दिया है, कंफर्म किया ईमेल आईडी को, मैंने कैप्चा भी डाला और यहां पर टिक किया इस बॉक्स को। नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन गेट ओटीपी। इसके बाद मेरे ईमेल पर दोस्तों एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे यहां पर मेंशन करना होगा और उसके बाद ये जाएगा थर्ड स्टेप पर, दैट इज वेरीफाई मोबाइल नंबर। जैसे यहां पर ईमेल आईडी डाली है वैसे ही वहां पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, फिर कैप्चा डालना है, फिर ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी आपके फोन नंबर पर आएगा, फिर आपको ओटीपी डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, उसके बाद आप जाएंगे फोर्थ स्टेप पर, दैट इज क्रिएट पासवर्ड। आपने फिर पासवर्ड क्रिएट किया दोस्तों, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करके अभी हम देख लेते हैं, मैंने अपना ओटीपी जनरेट किया, मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया, मेरा अकाउंट बन चुका है दोस्तों। अब मैं सिर्फ लॉगिन करने वाला हूं। ओके, आई होप कि बिल्कुल क्लियर है सभी को। बस मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएशन, दैट्स इट। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल दिया, मैंने ओटीपी सेंड किया, मेरे पास ओटीपी आ चुका है। यू कैन सी डायलॉग बॉक्स इज देयर दैट ओटीपी हैज बीन सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक एंड एंटर द ओटीपी टू वैलिडेट। सो दोस्तों इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया है, मैंने वैलिडेट किया ओटीपी को, और आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों आपको मेंशन दिखेंगे। सो हमारा पहला स्टेप अब क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब दूसरा स्टेप है हमारा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का स्टेप। अब हम फटाफट प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे टोटल 4 स्टेप्स है। पहला है हमें आइडेंटिटी प्रोफाइल करनी है, देन मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, और उसके बाद आधार और फोटो आईडी, एंड देन प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। सो पहला स्टेप आइडेंटिटी प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मेंशन करना है। तो काफी स्टूडेंट के मन में एक डाउट आता है कि सर मेरा नाम तो सिर्फ राहुल शर्मा है, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा। सो आपका फर्स्ट नेम राहुल है, आपका लास्ट नेम शर्मा है, यू आर नॉट हैविंग एनी मिडिल नेम। अगर एक बच्चे का नाम है राजीव प्रताप सिंह, तो आपका फर्स्ट नेम राजीव है, मिडिल नेम प्रताप है, लास्ट नेम सिंह है। तो इस तरीके से हमें अपनी डिटेल्स को क्लियरली भरना है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में रहेगी आपके साथ, वो ये है कि जैसे फर्स्ट नेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि रेड कलर का स्टार मार्क्ड है, दैट मीन्स ये जो फील्ड है मैंडेटरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, राइट। सो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं दोस्तों कि कैसे आपको नाम फिल करना है। और इसके साथ जब आपने नाम फिल किया उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और गार्जियंस नेम अगर है तो वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी आपको जैसे श्री, मिस्टर, अगर आपके माता पिता मान लीजिए किसी बड़ी पोस्ट पर है, कॉलोनल हैं, मेजर हैं, राइट, तो ये कुछ मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपके माता पिता का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ओके। सो उसके बाद दोस्तों अब हम फटाफट मैं अपना नाम फिल करता हूँ। मेरा नाम है देवांशु कौशिक, मैंने डाला फर्स्ट नेम देवांशु, लास्ट नेम कौशिक, और मैंने अपनी डिटेल्स को ऐड कर दिया है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। दोस्तों फादर्स नेम, मदर्स नेम उसी तरीके से डालिए जो आपकी मार्कशीट्स के अंदर मेंशन है, क्योंकि जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास हो, ठीक है। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, तो इन सभी डिटेल्स में जो भी नाम दिया गया है पेरेंट्स का एज इट इज डालिए, दैट विल बी रियली गुड, और उससे आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत स्मूथली कवर होगा, ओके। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिटेल्स डाल दिया है, मैंने क्लिक किया है नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि पूरा प्रीव्यू मेरे पास आ चुका है कि यहाँ पर एज पर 10th क्लास और मैट्रिकुलेशन मेरा नाम क्या था, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मेंशन है। बट आपको यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन नहीं की जा रही, राइट। सो लेट मी टेल यू हियर कि इस पूरे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान मैं अपनी डिटेल्स आपके साथ मास्क करके रखूंगा। कुछ डिटेल्स आपको दिखेंगी और बहुत सारी डिटेल्स आपको नहीं दिखेंगी, एंड आई बिलीव कि आप मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को अच्छे से क्लियर करें। सो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी डिटेल्स को डाला, अब हमने सबमिट किया और एक डायलॉग बॉक्स आया, डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स, एंड आई वांट टू सबमिट, आई क्लिक्ड ऑन यस। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब हमने ओके पर क्लिक किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मैट्रिकुलेशन बोर्ड और प्रोफाइल का, ठीक है। सो अब पहला सवाल ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन इंडिया से किया है या इंडिया के बाहर से किया है। अगर आपने इंडिया से किया है तो आप इंडिया पे क्लिक कीजिए, बाहर से किया है तो आप आउटसाइड इंडिया पर क्लिक कीजिए, राइट। सो आप देख सकते हो कि जब आप इंडिया पे क्लिक करेंगे तो आप डेफिनेटली ये सब डिटेल्स आपके पास आएंगी, ओके, जहां पर आपको अपना 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन रोल नंबर डालना है, डेट डालनी है पासिंग की, ग्रेड सिस्टम था या नहीं था, कितना ग्रेड आया आपका, तो ये सारी डिटेल्स हमें डालनी है, और साथ साथ हमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी रखना है अपने पास। और आप देख सकते हैं इसका नाम है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो अपनी फाइल का नाम भी हमें वही डालना है जो यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने नाम इसका चेंज किया दोस्तों, अंडरस्कोर नहीं डाला, सो लेट मी टेल यू हियर कि आपका जो फाइल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओके। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं यहाँ पर, 10th क्लास मैट्रिकुलेशन और बोर्ड, मैंने अपना पास आउट स्टेट पहले डाला, फिर बोर्ड नेम डाला, पास आउट ईयर डाला, देन पासिंग सर्टिफिकेट नंबर
काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर ये नंबर क्या है। सो दोस्तों, आपकी अगर आपने मान लीजिए सीबीएसई का एग्जाम दिया, राइट, तो आपको दो चीज़ें मिली, आपको एक मार्कशीट मिली और एक आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो एक जो लंबा सा डॉक्यूमेंट होता है उसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर है आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आपको डालना है रोल नंबर, उसके बाद आप डालेंगे अपना 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को ये इशू किया गया, देन ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर आपका परसेंटेज मार्क्स से क्या था, ये सब हमें मेंशन करना है। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था सो उसके साथ साथ आपका कितना सीजीपीए आया ये आपको मेंशन करना है, राइट। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है। और देखिए, अब जब मैंने अपना बोर्ड सर्टिफिकेट डाला दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि बोर्ड सर्टिफिकेट मैंने ये नाम रखा था और इसीलिए इन्होंने मेरा जो बोर्ड सर्टिफिकेट है उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स मुझे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट नाम उस फाइल का रखना होगा, उसके बाद ही ये चीज़ होगी। तो ये मैंने आपको डेफिनेटली करके दिखाया है सो दैट कि आप ये गलती ना करें। ओके, अब हम ओके करते हैं और मैंने अपने सर्टिफिकेट को अपलोड किया दोस्तों। एंड डू यू वांट टू अपलोड योर बोर्ड सर्टिफिकेट? यस। और आप देख सकते हो कि जब मैंने उसको ठीक से किया, नाम सही रखा, तो योर बोर्ड सर्टिफिकेट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। सो दोस्तों, इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट का ये जो पीडीएफ है, इसका साइज आपका 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपका फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम डालेंगे उनका फॉर्मेट पीडीएफ रहेगा और जो हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो हमारे जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। और अब हम यहाँ पर हमने टिक कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड रिव्यू पर और आप देख सकते हो कि सारी डिटेल्स मेरे मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल की यहाँ पर मेरे सामने मेंशन्ड है और मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया। अगर दोस्तों कोई भी, आप सभी में से अगर आपने रिव्यू किया और आपने देखा कि कोई भी गलती आपने की है, तो आप यहाँ पर एडिट पर जाकर डेफिनेटली क्लिक करें। पहले आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, फिर आप एडिट पर जाएंगे और उसके बाद आप फिर से अपनी डिटेल्स को सही कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको अभी यस कर दिया, दैट मीन्स उसके बाद कोई डिटेल भैया आपकी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंश्योर कीजिए कि हर एक चीज़ को बड़े इत्मीनान से और बड़े सोच समझकर अच्छे से केयरफुली डालें। सो मैंने यहाँ पर यस किया और इट सेज योर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली। आई क्लिक्ड ऑन ओके। नाउ द थर्ड पोर्शन इज योर आधार स्टेटस। सो पहला सवाल आपसे पूछते हैं आधार और फोटो आईडी के अंदर, हैज आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू? क्या आपको आधार कार्ड इशू किया गया है? और मैंने कहा येस आई हैव बीन इश्यूड आधार एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। मैंने कंसेंट दिया है वेरिफिकेशन के लिए। अब हम यहाँ पर टिक करेंगे। आप देखते हैं कि टिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन आता है दोस्तों और हमारा आधार यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। दैट मीन्स हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर आधार ओटीपी जनरेट होगा और अगेन आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वो आधार ओटीपी आएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर उनको बता दिया, अपना कंसेंट दिया है कि हाँ आप मेरे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूसिवली एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने यूपीएससी को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है अपना बाय टिकिंग हेयर। ओके, सो अब मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमने कैप्चा डाल दिया और आधार ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास ओटीपी आया मेरे मोबाइल नंबर पर जो कि मेरे आधार नंबर से लिंक्ड है। सो मैंने यहाँ पर ओके किया है और मैंने ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर आधार रजिस्टर्ड नंबर। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू द राइट ओटीपी को डालने का ऑप्शन क्रिएट हुआ है। मैंने अपने ओटीपी को मेंशन किया, यहाँ पर वेरीफाई किया ओटीपी को और इन्होंने मेंशन किया प्लीज वेरीफाई योर ओटीपी केयरफुली। मैंने इंश्योर कर लिया कि हाँ ये ओटीपी बिल्कुल करेक्ट है। सो यस इट इज करेक्ट। ओके, और आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरी आधार कार्ड पर जो फोटो है मेरे सामने आ चुकी है। मेरा आधार कार्ड वैलिडेट हो चुका है, मेरा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। ओके, और अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट पर। अब हमने सबमिट पर क्लिक किया, क्लिक ऑन यस। आप देख सकते हैं योर आधार कार्ड फोटो आईडी का डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और यहां पर हमारे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ओके, सो अब आप देखेंगे दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्रीव्यू और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू अब हम करने वाले हैं। सो मैंने अपनी सारी डिटेल्स को देखा कि सारी डिटेल्स मेरी एकदम क्लियर हैं। अब मैं अपनी डिटेल्स को लॉक करूंगा। अगर अब भी कोई डिटेल मेरी गलत होती है तो मैं यहां पर एडिट के ऑप्शन पर जाके दोस्तों फिर से चीजों को ठीक कर सकता हूं। तो देखिए कि यूपीएससी बार बार आपको मौके दे रही है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप इंश्योर कीजिए कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं। अगर कोई गलती है तो वहां पर एडिट पर जाकर आप उसको ठीक कीजिए। अगर आपने इसको नहीं किया दोस्तों तो अगेन एग्जाम टाइम में या फिर इंटरव्यू के टाइम पर जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर कोई भी चीज मिसमैच हुई तो आपको एक शॉक लगने वाला है क्योंकि आपका जो
कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन से बचना है और हमें इंश्योर करना है कि सारी डिटेल्स हमारी सही से फिल्ड हो। सो हमने किया है अपने प्रोफाइल को लॉक, और ये हमें इंश्योर करता है कि वंस लॉक द डिटेल्स फिल्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे। बात हो रही है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसेस है जो आपको करना है दोस्तों। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है यस कि सभी डिटेल्स हमारी क्लियर है। द डेटा फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर। अगेन इट इज सेइंग कि इसके बाद आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। सो आई क्लिक्ड ऑन यस प्रोसीड, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर जनरेट हो चुका है। अब मैंने ओके पर क्लिक किया और आप देखेंगे कि मेरा ऑन द लेफ्ट प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एकदम ग्रीन कलर में आ चुका है। दैट मीन्स हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका है दोस्तों। अब सेकंड पार्ट आता है, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अगेन पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स की प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशनल प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, अचीवमेंट्स, प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सारी चीजें हमें ऐड ऑन करनी होंगी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि 10 प्रोफाइल्स हैं जो हमें यहां पर क्लियर करने के बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। उसके बाद जाके हम अपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट हाँ मेरे साथ बने रहिए और इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए अपने सपने की पहली सीढ़ी को आराम से चढ़िए। ओके, सो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो ये सब डिटेल्स हमें करनी है। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। हमने यहाँ पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि पहला जो है पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ पर हमें डिटेल्स डालनी है, अपनी नेशनैलिटी, स्टेट, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस क्या है, कौन सी कंट्री में हमारा प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारा जो बर्थ है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उसका कंट्री क्या है, एड्रेस क्या है, हर एक चीज़ हमें इंश्योर करनी है, हमें यहाँ पर डालनी है दोस्तों, ठीक है। सो इसके बाद हमें ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डालनी है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर एस्टेरिस्क मार्क नहीं है, तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आप दोस्तों स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डेफिनेटली यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, सो अब मैं अपनी फटाफट डिटेल्स डाल दी है मैंने। सिटीजन ऑफ इंडिया, माय मदर टंग इज हिंदी, और हरियाणा इज द स्टेट ऑफ डोमिसाइल। मैरिटल स्टेटस मैंने डाल दिया है। माइनॉरिटी स्टेटस डालना था, येस और नो, मैंने क्लिक किया नो पर। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली यहां पर यस पर क्लिक कीजिए, राइट। सो प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर यू आर बोर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आई हैव क्लिक्ड ऑन इंडिया। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सो ये डालकर आप विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सब चीजें आपकी मैंडेटरी नहीं है, तो मैंने अभी इसको फॉर्म नहीं किया है फिल। आप के पास अगर सारी डिटेल्स हैं आप डेफिनेटली इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारी डिटेल्स सामने हैं और मैंने इंश्योर कर लिया मेरी सारी डिटेल्स करेक्ट है। मैंने क्या क्लिक सबमिट के ऊपर, इट सेज डू यू वांट टू सबमिट योर पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स। आई एम क्लिकिंग यस। So it says your personal identity profile details have been submitted successfully. That means मेरा पहला स्टेप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे ओके पर। अब आते हैं हम पेरेंट्स की प्रोफाइल पर। सो पेरेंट्स प्रोफाइल में हमें फादर्स नेम, स्टेटस, दैट स्टेटस मतलब वो अलाइव हैं, डिसीज है दोस्तों, ये सब भी हमें ऐड करना होगा। ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी सेम फॉर द मदर, तो दो पेरेंट में फादर्स और मदर दोनों के लिए हमें चीज़ों को डालना है और उसके बाद हम नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जाएंगे। सो मैंने यहाँ पर फटाफट से अपने पेरेंट्स की प्रोफाइल को सेटअप कर लिया है दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं फादर्स डिटेल्स, मदर्स डिटेल्स मैंने सब डाल दी हैं, बट हाँ आपको सब चीज़ें यहाँ पर हाइट दिख रही हैं, बट मैंने अपनी तरफ से इंश्योर कर लिया कि हर एक चीज़ मुझे क्रिस्टल क्लियर है और हर एक चीज़ एकदम करेक्ट है। ओके, अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर। सारी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी हैं। अगर यहाँ पर कोई भी डिटेल गलत है आपने फिल की है तो एडिट पर जाकर आप फिर से प्रीवियस स्टेप पर जाके आप उसको ठीक कीजिए। अब मैंने इंश्योर कर लिया सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट हैं दोस्तों। मैंने क्लिक किया सबमिट पर एंड यहाँ क्लिक किया यस एंड इट सेज योर पेरेंट्स प्रोफाइल डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो सेकंड स्टेप हम कर चुके हैं। थर्ड स्टेप है दोस्तों सेलेक्ट कम्युनिटी का। यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस सोशल कैटेगरी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। आपकी रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, ये सब हमें डिटेल्स डालनी होंगी दोस्तों। मैंने यहाँ पर टिक पे
बॉक्स पे क्लिक किया है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो अभी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो ट्रू है। दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, राइट, और उन्होंने गलती से रिजर्व्ड कैटेगरी डाल दिया और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की यूपीएससी को कि प्लीज़ मेरे से गलती हुई, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान मैंने गलती से गलत कैटेगरी डाल दी, मेरी सही कैटेगरी ये है, प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, यूपीएससी इज गोइंग टू रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट। यूपीएससी आपके इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए इंश्योर कीजिए कि अभी अपनी जो डिटेल्स है उनको अभी ही वेरीफाई कीजिए कि सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। ओके, बाद में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक बार फॉर्म फिल हुआ उसके बाद एवरीथिंग विल बी डन। ओके, सो इसलिए इंश्योर कीजिए हर एक डिटेल को सही से डालिए। मैंने अब क्लिक किया नेक्स्ट एंड रिव्यू पर और यहाँ किया सबमिट, और मेरी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल डिटेल्स भी यहाँ पर सबमिटेड हो चुकी हैं सक्सेसफुली। इसके बाद आता है वेदर यू आर अ person with the benchmark disability. So if you are, then you have to press yes. If you are not, then you have to click no here. So I am marking my details accordingly, right? और उसके बाद have you ever recommended as PWBD candidate in the examination conducted by UPSC in the past? अगर पहले हुआ है तो वहाँ पर भी yes no में डालना होगा, राइट। सो अगेन मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है दोस्तों, मेरी सारी डिटेल्स हो चुकी हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने एड्रेस पर। सो एड्रेस में आप देखेंगे कि आपको अपना एड्रेस, फादर्स एड्रेस, मदर्स लास्ट एड्रेस, सब कुछ आपको मेंशन करना है। सो हाउस नंबर, स्टेट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, एवरीथिंग इज गोइंग रिक्वायर्ड टू बी एडेड हियर। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, सब कुछ हमें मेंशन करना है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर मैंने फटाफट अपनी डिटेल्स को ऐड ऑन कर लिया है और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पर सेम पर क्लिक किया। अब हमने इट टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप, तो ये मुझे अगले स्टेप पर ले गया, दैट मीन्स मेरे फादर्स एड्रेस पर। तो मैंने फादर एड्रेस डाल दिया है दोस्तों, और इज योर फादर्स एड्रेस सेम एज योर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? बहुत ही आसान है। अगर जो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, मेरे फादर का कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेम है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल येस पर क्लिक किया और सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पर आ जाती हैं। नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अब मेरे मदर्स के एड्रेस के ऊपर बात आती है। सो अब क्या मेरे मदर का एड्रेस वही है जो मेरे फादर का एड्रेस है? आई हैव क्लिक्ड यस। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स अगेन आ चुकी हैं और अब मैं क्लिक करने वाला हूँ नेक्स्ट एंड रिव्यू पर। मेरे पास कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है, मेरे फादर एड्रेस, मदर एड्रेस, माय ओन एड्रेस। अगेन अगर कोई भी डिटेल इनकरेक्ट है मैं एडिट कर सकता हूँ, बट मैंने इंश्योर किया सारी डिटेल्स करेक्ट है। ऐसे ही आप भी इंश्योर कीजिए कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पर किया है सबमिट पर क्लिक एंड इट आस्क्स मी डू यू वांट टू सबमिट योर एड्रेस प्रोफाइल डिटेल्स? यस, आई वांट टू सबमिट। सो अब हम आ चुके हैं अपने एजुकेशनल प्रोफाइल पर और यहां पर क्लियरली मेंशन है एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस वन बाय वन। एक एक करके हमें अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स डालनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास, डिप्लोमा और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन टू योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। दोस्तों ऐसा नहीं कि पहले आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाल रहे हैं, नहीं, पहले आप 12th क्लास की डिटेल्स डालेंगे, फिर आप या फिर डिप्लोमा आपने किया डिप्लोमा की डालेंगे, या फिर कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किया है उसके डालेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन पे बढ़ेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में जाएंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट पर जाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्वालिफिकेशन लेवल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, लेवल स्टेटस, कॉलेज का नाम, मीडियम क्या था, रोल नंबर क्या था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और पासिंग स्टेट कहां से किया है आपने, ये सारी डिटेल्स हमें ऐड करनी है। सो अगेन आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी हायर सेकेंडरी 10+2 की डिटेल्स को ऐड कर दिया है दोस्तों। अब क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया और अगेन मैंने इंडिया पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास सारी एजुकेशनल डिटेल्स आ चुकी हैं। सो अब मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा अपनी क्वालिफिकेशंस, राइट, मेरा ग्रेजुएशन किसके अंदर था। अगेन मैंने अपना ग्रेजुएशन की डिटेल्स को फिलअप किया और आप देख सकते हैं ग्रेजुएट में आ चुका है मेरा, सब्जेक्ट ब्रांच इज इंजीनियरिंग, राइट। सो प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर अब हमें क्लिक करना है दोस्तों। सो यहां पर आप देखेंगे कि अगेन पूरी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, लाइक मेरे 10+2 में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन में मेरा क्या सब्जेक्ट था, सब कुछ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। रोल नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सर्टिफिकेट इशूड ऑन जॉइंट एंड कंप्लीशन डेट, राइट। सो किस दिन वो सर्टिफिकेट पूरा हुआ है, तो सभी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। ओके, इसके साथ साथ अगेन आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप इसका एक और से फिर से प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके, डिटेल्स का। सो दोस्तों अब मैं बिल्कुल रेडी हूं अपनी डिटेल्स को सबमिट करने के लिए। मैंने क्लिक किया है सबमिट पर। इट से डू यू वांट टू ऐड एजुकेशनल प्रोफाइल डिटेल्स?
यस आई वांट टू ऐड। अब आ चुका है ये मेरे अगली डिटेल्स के ऊपर। दोस्तों इसी तरीके से लेट मी टेल यू कि फिर से आप अपने सारे डिटेल्स को इंश्योर कीजिए कि आपने सही से भरी है, क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी भी गलती आती है तो अगेन जब आप इंटरव्यू देने गए हैं वहां पर इंटरव्यू प्रोसेस से पहले कोई भी डिटेल मिसमैच होती है तो आप सब देखेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, आपके मोरल पर इम्पैक्ट होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर इम्पैक्ट होगा और बहुत ही एक ऐसी इनकन्वीनियंस होगी जो आप डेफिनेटली अपने इंटरव्यू डे पर नहीं चाहेंगे, राइट। सो इसीलिए इंश्योर कीजिए कि सारी चीजें आज क्यों ना अपनी पहली सीढ़ी पर ही खत्म कर दी जाएं। सो दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगला हमारा हिस्सा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। मैं कभी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं रहा, मैंने नो पर क्लिक किया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स आई, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में भी मैंने नो पे क्लिक किया है। दोस्तों अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आप डेफिनेटली ऐड कीजिए। जहां पर भी जॉब करते हैं, अगर आप एक परमानेंट जॉब कर रहे हैं दोस्तों, परमानेंट जॉब मतलब बेसिकली आई मीन टू से फुल टाइम जॉब, ठीक है। अगर आप कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप वहां पर मेंशन कीजिए अपने फुल टाइम जॉब के बारे में, राइट। चाहे वो आपका इस फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। लाइक अगर मैं एडुकेटर हूं एडुटैप के अंदर, सो मैं बेसिकली अपने डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकता हूं, बट मैंने नहीं की हैं अभी। बट मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को ऐड जरूर कीजिए, ठीक है। सो अब दोस्तों मैंने यहाँ पर देख लिया कि एवरीथिंग इज क्लियर। आई हैव क्लिक्ड ऑन सबमिट हियर। नाउ इट सेज डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट। आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जहां पर आपकी अचीवमेंट है, कहीं पर आपने गोल्ड मेडल जीता, कहीं पर कोई और प्राइज जीता, दोस्तों वो भी हमें यहाँ पर मैंशन करनी होगी, राइट। बट मैंने फिलहाल के लिए नो क्लिक किया है एंड आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। सो अगर आप यस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मैंने आपके एक ऑप्शन दिखा दिया है कि मान लीजिए प्राइज मिला, मेडल मिला, स्कॉलरशिप मिली, कोई डिस्टिंक्शन लीडरशिप थी स्कूल और कॉलेज के अंदर, कोई स्पोर्ट्स या एनसीसी में आप थे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट रहे हैं आपकी। फॉर एग्जांपल आपने कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, आप एनएसएस के अंदर थे, आपने कोई ड्रामेटिक्स का इवेंट में पार्टिसिपेट किया, राइट, आपने कोई क्विज कॉम्पिटिशन किया, तो जो भी है सभी चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। सो दैट कि एक अच्छी खासी प्रोफाइल आपकी बन जाए और वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट करने के लिए हो। ओके, सो दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए नो डाला है एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट एंड रिव्यू, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एंड नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। सो प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल्स में अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर्स में आप अपीयर हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, आप यस डालिए, अगर नहीं हुए तो नो डालिए। तो मैंने क्लिक किया है नो पर। उसके बाद आता है दोस्तों डिबारमेंट डिटेल्स। क्या मुझे कभी डिबार किया गया है, क्या आपको कभी डिबार किया गया है, राइट। आई जस्ट वांट कि ऐसा टाइम किसी की लाइफ में ना आए कि जब कब कोई स्टूडेंट डिबार हो जाए, राइट। सो बेसिकली वहां पर वो डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी होंगी अगर अनफॉर्चुनेटली यू आर समवन जिसको डिबार किया गया। सो दोस्तों यहाँ पर हमें पूरी डिटेल्स डालनी होंगी। अगर हम यस डालते हैं तो कि आपने कौन सा टेस्ट में अपीयर हुए, क्या एग्जामिनेशन ईयर था, रोल नंबर क्या था, क्या आप इंटरव्यू पे हुए या नहीं हुए, क्या आपने ज्वाइन किया, क्या आप रिकमेंडेड हुए, तो सब चीज़ें हमें डालनी है, राइट। इसके बाद डिपार्टमेंट डिटेल्स में तो अब हम वापस से आ चुके हैं। मैंने क्लिक किया दोस्तों नो पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो क्या आपको डिबार किया कभी यूपीएससी ने, मैंने क्लिक किया नो एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट एंड सबमिट। और आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी हैं। अब मैं सबमिट करता हूं, येस पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि फाइनल पार्ट पर हम आ चुके हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के दोस्तों, जो है हमारा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगेन फोटोग्राफ का साइज आपका क्या होगा, 20 KB टू 200 KB के बीच में रहेगा, फॉर्मेट जेपीजी रहेगा और फोटो की जो फाइल है उसका नाम क्या रहेगा, फोटो इन द लोअर केस लेटर, जैसा आप देख सकते हैं दिया गया है। और इसके साथ साथ आपका जो फेस है वो उस फाइल के अंदर दोस्तों, जो फेस है आपका फोटोग्राफ में 75% आपका फेस होना चाहिए, बाकी सब चीजें आपकी 25% रहनी चाहिए। अगर आपने ऐसी फोटो डाली जहां पर आपका फेस बहुत छोटा सा दिख रहा है तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगेन आपका जो फोटोग्राफ है वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने बहुत ही तगड़ा एआई लगाया है। और बेसिकली मैंने अपनी एक फ़ोटो डाली थी यहाँ पे, जहाँ पर इन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी फ़ोटो ही रिजेक्ट कर दी, क्योंकि फोटोग्राफ में मेरा फेस का साइज़ कम था, राइट। तो मैं आपको एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाऊंगा कि कैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए।
सो इसके साथ साथ सिग्नेचर की बात करेंगे तो उसका साइज 20 KB टू 100 KB के बीच में रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट रहना चाहिए। सिग्नेचर, तो सिग्नेचर ये आपका फाइल का नाम रहेगा। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्पेसिमेन भी दिया है फोटोग्राफ्स का। अब ऐसा नहीं है कि आप कभी इधर देख रहे हैं या आप उधर देख रहे हैं, आपको एग्जैक्ट कैमरे के अंदर देखना है दोस्तों। साथ साथ आपकी आईज ओपन रहनी चाहिए, कोई कैप, चश्मा, गॉगल्स ये सब हमें नहीं लगाने हैं। और आपकी फोटो ऐसा नहीं कि राइट साइड रोटेटेड है, लेफ्ट साइड रोटेटेड है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, सो ये इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ कैसी होगी। और इसी तरीके से सिग्नेचर भी आपको देखना है कि एक्स्ट्रा कलर नहीं करना, ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, एकदम सही इमेज होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर। ओके, सो मैंने आपको एक सैंपल दिखाने के लिए अपनी फोटोग्राफ दिखा दी है दोस्तों, राइट। आप मेरी फोटोग्राफ देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि 75% जो है मेरा फेस ही कवर कर रहा है इस फोटोग्राफ को। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करना है। सो इसके साथ साथ दोस्तों मैंने अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर दिया है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है सेव एंड सबमिट का, तो आप भी यही कीजिए, आप अपनी फोटोग्राफ्स को फटाफट से अपलोड कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। सो अगले स्टेप पर के लिए हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। और आप देख सकते हो कि मेरी फोटोग्राफ यहां पर आ चुकी है दोस्तों, और मैंने यहां पर अपना जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म था मैंने उसको सक्सेसफुली फिल कर लिया है। ईमेल आईडी, फोन नंबर भी मेरे पास यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं, एकदम क्लियर मुझे दिख रहे हैं, राइट। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब है हमारा मेन स्टेप, दैट इज हमारा एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। हमारा EOAO का फॉर्म आया, APFC का फॉर्म आया, उसका फॉर्म हमें फिल करना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उससे पहले आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स मेरी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर की, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एग्जामिनेशंस पर। आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन नोटिसेस, अप्लाई एग्जाम, माई एप्लीकेशंस का ऑप्शन दिया गया है। अप्लाई एग्जाम पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं एक्टिव एग्जामिनेशंस में भी कौन सा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दैट इज APFC एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। सो यहां पर अब हमें अपनी एप्लीकेशन, एंड डेट इज 18th of August, स्टार्ट डेट इज 29th of July, दैट इज टुडे। सो हमने यहां पर अप्लाई पर क्लिक किया दोस्तों, और आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पेज अपीयर हुआ। सो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डेटा एज डिक्लेयर्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू के बाद एक आंख बनी हुई है। आपको हर एक डॉक्यूमेंट को अपने फिर से स्टार्ट करना है, आपको हर एक डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखना है क्या मेरी डिटेल सारी सही हैं। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक टिक मार्क आ जाएगा दोस्तों, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इंश्योर करना यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को आपको ओपन करना है एक बार यहाँ पर व्यू और एडिट के ऑप्शन से, और इंश्योर करना है कि सारी डिटेल्स सही हैं। और मेरे वो जो दोस्त हैं जिन्होंने पहले से UPSC का फॉर्म फिल किया है, उनका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सीधा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली ही एप्लीकेशन पर आके दोस्तों और अप्लाई करना है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी डिटेल्स, जितने हमने स्टेप्स किए थे सभी को हमें ऐड ऑन करना है और व्यू करना है और फिर उसको टिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को देखा, मैंने देखा सारी डिटेल्स मेरी करेक्ट है, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। जैसे ही मैंने क्लोज किया आप देखेंगे पर्सनल प्रोफाइल का आगे टिक आ गया, राइट। इसी तरीके से मैंने अपनी सारी प्रोफाइल्स को दोस्तों, सारी प्रोफाइल्स को मैंने इंश्योर कर लिया, एवरी प्रोफाइल इज करेक्ट। अब मैं बार बार आपके सामने नहीं दिखा रहा, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो आप जल्दी से अपने सारे स्टेप्स को पूरा कीजिए, आई बटन पर क्लिक करके अपने सारी प्रोफाइल को देखिए। आप देखेंगे कि ये टिक आपके हर एक प्रोफाइल जो आप देखेंगे उस पर ये आता रहेगा। ओके, सो अब मैंने यहाँ पर टिक किया है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रिव्यूड माय कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने कंफर्म किया सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, और कोई भी चेंज, अगर मैंने CA प्रोफाइल को लॉक कर दिया उसके बाद में कोई भी चेंज अपने CA प्रोफाइल में नहीं कर सकता। दोस्तों जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने अभी जो भरा है, सो बेसिकली उसकी डिटेल्स अब मेरी लॉक हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैंने कोई और क्वालिफिकेशन कर लिया इन द मीन टाइम, तो मैं उस पार्ट को यहाँ पर नहीं डाल सकता। ओके, बट आगे इन फ्यूचर मान लो वैसे ही जरूरत ना पड़े, अगर मैंने फिर से अप्लाई किया किसी फॉर्म के लिए, तो वहां पर डेफिनेटली मैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर पाऊंगा। ओके, बट नॉट फॉर टुडे। मैं आज के अपने इस EOAO और APFC एग्जाम के लिए मैं इसको अब चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो हमें इंश्योर करना है कि पहले ही हमारी सारी चीजें करेक्ट हैं। मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, और हम लॉक करेंगे अपनी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को। और ये मेरे को बार बार वार्निंग देता है, आफ्टर दिस सेक्शन यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू मॉडिफाई योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने देख लिया कि सब
डिटेल्स एकदम करेक्ट है, मैंने क्लिक किया यस पर। डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म? यस, आई वांट टू लॉक इट। सो एप्लीकेंट मैंडेटरी डिटेल्स लॉक्ड सक्सेसफुली। अब मेरी सारी डिटेल्स जो है सक्सेसफुली लॉक हो चुकी हैं। अब दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का एक आखिरी चरण, जिसमें हम देखेंगे कि हमें किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, क्या हम एक सर्विसमैन हैं, क्या हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर क्या है, किस डेट को डिग्री इशू हुई थी, डेजिग्नेशन क्या है, इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन क्या है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, या आपके जो मार्कशीट दी गई है दोस्तों वहां पर नीचे आपको मेंशन किया गया होगा डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने इस सर्टिफिकेट को इशू किया उसका नाम, तो वो हमें मेंशन करना है, उसका एड्रेस डालना है, बैचलर मार्कशीट और बैचलर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था उनको अपलोड करना है। बस यही है दोस्तों, उसके बाद आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो अब मैंने फटाफट अपनी डिटेल्स को डालना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं एपीएफसी के लिए फॉर्म फिल करूँ, एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करूं, या दोनों के लिए साथ में फिल करूं। क्योंकि मैं एपीएफसी के लिए भरना चाहता हूं तो मैंने एपीएफसी को क्लिक किया। अब आई यू एन एक्स सर्विसमैन? नो, आई एम नॉट एक्स सर्विसमैन। मैंने यहाँ पर नो पे क्लिक किया। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पर मैंने क्लिक किया, अपनी एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना रोल नंबर डाला है, डेट डाली है, सर्टिफिकेट की डेजिग्नेशन अथॉरिटी डाली है, उनका एड्रेस डाला है। अब इसके बाद मुझे अपलोड करने हैं अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सो दोस्तों अब मैंने जब अपलोड किया, इट सेज डू यू वांट टू अपलोड योर बैचलर मार्कशीट, क्योंकि उसको आप बाद में अपडेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आई वांट टू अपलोड इट, मैंने यहाँ पर ओके किया। आप देख सकते हैं इट सेज योर बैचलर मार्कशीट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक किया दोस्तों, तो मैंने मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डन, सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट इज डन, एवरीथिंग इज डन, राइट। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे। इससे पहले हमें एक और ऑप्शन पे क्लिक करना था कि क्या हमारे पास कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा है कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो मेरे पास नहीं है। मैंने क्लियरली यहाँ पर नो डाला है और मैंने नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक किया। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि एक प्रीव्यू मेरे सामने आ गया है। मैंने जो जो डिटेल्स डाली है अपनी फॉर्म फिल करने के लिए, इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, वो मेरे सामने आ चुकी हैं। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर। मैंने नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक किया। इट इज अगेन गिविंग मी द वार्निंग, क्या मैं सही में सबमिट करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, तो I have clicked on yes here and it says it cannot be updated later. Do you want to continue? Yes, I want to continue. And you see your application for the Assistant Provident Fund Commissioner has been partially submitted. अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों? अभी एक तो मुझे अपनी फीस पे करनी है, दूसरा अभी तक हम कहां पर एग्जाम देंगे, किस एग्जाम सेंटर पे जाके मैं एग्जाम दूंगा, ये भी पेंडिंग है, राइट। तो ये 2 स्टेप अब हम पूरे करेंगे। तो अब मैंने ओके पर क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका है एग्जामिनेशन पेमेंट के लिए फी का लिंक। सो हम ऑनलाइन पे करेंगे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। आजकल हम सभी यूपीआई यूज करते हैं। सो यूपीआई से बहुत आसानी से हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेफिनेटली आप उससे भी कर सकते हैं। सो मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं 25 रुपीज़ फीस है। मैंने पे फी पे क्लिक किया, यहाँ पर हम गए यूपीआई पे। आप देख सकते हैं कि इट सेज प्लीज सेलेक्ट यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। मैंने क्लिक किया क्यूआर कोड पर। इसके बाद मेरे पास एक क्यूआर कोड आया, मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट को किया। अब दोस्तों जब पेमेंट मैंने की उस समय पर बहुत सारे बच्चों को जल्दी होती है कि चलो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आ चुका है, अब इस टैब को हम क्लोज करते हैं। क्लोज नहीं करना है, जस्ट इस टैब को ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद ये पेज आएगा आपके पास, इसका इंतजार करना है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर रेमिटेंस इंफॉर्मेशन फॉर्म, एसबीआई रेफरेंस नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, अमाउंट कितना रिमिट हुआ 25 रुपीज, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। तो ये हमारे सामने चीजें आ चुकी हैं, राइट। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें वेट करना है इस पेज के अपीयर होने का। ये पेज अपीयर होगा, कोई क्लोज नहीं करेगा, अभी तक कोई क्लोज नहीं करेगा, कोई टैब क्लोज नहीं होगा। हमें इंश्योर करना है हम वेट करें, ये पेज अपीयर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अपीयर होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस के अंदर। सो मैंने यहां पर देखा अमाउंट, पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ। हमें एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है जहां पर हम जाकर पेपर देना चाहते हैं और
बेसिकली आप एक ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर चूज करें जो आपके घर के आसपास हो, जहां पर आप कन्वीनियंटली जाकर अपना पेपर अपीयर हो सके और अपना फॉर्म अपना एग्जाम में अपीयर हो सके, राइट। सो अब यहाँ पर मैंने दोस्तों अपना डाल दिया है सेंटर चंडीगढ़, राइट। और अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ इज हियर, सो क्लिकिंग ऑन सबमिट। अब ये कहता है डू यू विश टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि उसके बाद कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं की जा सकती इन माई एग्जामिनेशन सेंटर, तो इंश्योर कीजिए कि सारी डिटेल्स अगेन फिर से सही हो। सो मैंने कहा येस आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड आई एग्री। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया सबमिट के ऊपर दोस्तों, और इट सेज योर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर APFC हैव बीन लॉग्ड एंड प्रोविजनली एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुकी है, मेरे पास एक SMS आ चुका है, मेरे पास मेल आ चुका है कि हाँ मेरी डिटेल्स अब सबमिट हो चुकी हैं और मैंने सक्सेसफुली अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग इज हियर, राइट। सो बेसिकली मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया एंड आई बिलीव आपका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे हम अप्लाई एग्जाम पर जाते हैं, मेरा व्यू एप्लीकेशन का फॉर्म आ रहा है ऑप्शन। सो बेसिकली इट शोज दैट यस एवरीथिंग इज डन। सो बेसिकली गाइस दैट वाज द लास्ट स्टेप ऑफ योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड आई होप कि आप सभी को क्लियर है कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है फॉर योर APFC और EOAO ऑफिसर एग्जामिनेशन, राइट। सो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ इस वीडियो के साथ हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस भी लाए हैं। वो क्या है आप सभी जानते हैं कि हम एट EduTap हमने आप सभी के लिए EPFO के लिए कोर्सेज को लॉन्च किया है। सो आपको क्या करना है, आपको edutap.in वेबसाइट पर जाना है, कोर्स पर क्लिक करेंगे, UPSC EPFO कोर्सेज पर का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज अपीयर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमने आपके लिए UPSC EPFO 2025 APFC एंड EOAO की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लॉन्च किया, एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी दे देता हूं इसका, राइट। मास्टर कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके पास कोई और चीज नहीं है, जिन्होंने कभी UPSC की भी तैयारी नहीं की और वो बिल्कुल स्क्रैच से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है, राइट। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है, अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने ऑलरेडी UPSC का फॉर्म फिल किया, पेपर भी दिया, तैयारी भी की, बट अब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, IR एंड लेबर लॉस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है और सब कुछ पता है, बस एक रिवीजन करनी है, खुद को चेक करना है, एनालाइज करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज कोर्स भी अवेलेबल है। सो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद आप उस कोर्स को चूज कीजिए। ओके, सो यहाँ पर कुछ हमने डिस्काउंट्स भी लॉन्च किए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप कोड EPFO 52 लगाते हैं तो आपको 52% का फ्लैट ऑफ मिलेगा इस कोर्स के ऊपर। दोस्तों आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स का पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं और इस साल खुद को एज अ EOAO और APFC ऑफिसर देख सकते हैं, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आई होप कि आप सभी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान, राइट, और सबके सभी डाउट्स क्लियर हैं दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ चुका है, बी सीरियस एंड बस अच्छे से तैयारी कीजिए और डेफिनेटली we just want you to see as a next EOAO or APFC officer this year. So wish you all the best. Bye bye.